दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लोर करने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और भूटान में है आज मेरा पहला दिन। सुबह से ऑलरेडी हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला था देवी पंचायन टेम्पल, दूसरा था बुद्धा टोडरमा और तीसरा था सिंपली भूटान लिविंग म्यूजियम। इन तीनों ही जगह पर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने डिटेल ब्लॉग में शेयर किया है, आप मेरी भूटान की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं थिम्पू की एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह जिसका नाम है मोतीथांग टाकिन प्रिजर्व, जिसे कॉमनली रॉयल टाकिन प्रिजर्व भी कहा जाता है। और यहाँ हम मिलने वाले हैं भूटान के नेशनल एनिमल से, जिसे कहते हैं टाकिन। तो ये लीजिए, हम आ गए हैं रॉयल टाकिन प्रिजर्व के मेन गेट पर। सबसे पहले हमने ले लिया है टिकट, क्योंकि एंट्री फ्री नहीं है। यहाँ पर हमने पे किया है 300 पर हेड। अब चलिए अंदर चलते हैं। भूटान अपनी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, पीसफुल मोनास्ट्रीज और यूनिक कल्चर के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ एक ऐसा एनिमल भी है जो सिर्फ देखने में ही इतना यूनिक लगता है कि पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि ये गोट है, काऊ है या कुछ और इस वजह से टाकिन को देखना यहाँ का एक रियली यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। अंदर एंटर करते ही आपको एक कैफेटेरिया दिखाई देगा, ये छोटा सा, बस यही एक आउटलेट है पूरे प्रेमाइसेस में। तो ये देखिए, ये है टाकिन। दिखने में कुछ ऐसा लगता है। अभी यहाँ पर इसके कुछ मॉडल्स टाइप के लगाए गए हैं, बाकी हम अंदर जाके रियल टाकिन से भी मिलेंगे अभी। तो ये जो एरिया है ये मोतीथांग में लोकेटेड है और थिम्पू सिटी से कुछ ही डिस्टेंस पर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जगह एक ट्रेडिशनल जू की तरह नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन पर बेस्ड है। यहाँ टाकिन्स को माउंटेनियस हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है, जहाँ विजिटर्स इन एनिमल्स को रिलेटिवली नेचुरल सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। एंड फाइनली ये रहे भूटान के नेशनल एनिमल टाकिन। ऑनेस्टली पहली बार देखने पर इसका अपीयरेंस काफी अनयूजुअल लगता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी पावरफुल है। हेड थोड़ा गोट जैसा लगता है और ओवरऑल ये एनिमल गोट और कैटल के कॉम्बिनेशन जैसा दिखता है। लेकिन टाकिन एक्चुअली गोट फैमिली से रिलेटेड एक लार्ज माउंटेन अंगुलेट है। ये ईस्टर्न हिमालयाज के माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है और भूटान के लिए इसका कल्चरल और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। टाकिन्स के अलावा इस प्रिजर्व में और भी काफी एनिमल्स थे, जैसे कि अभी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ वो डियर है। पता नहीं ठीक से कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, लेकिन काफी दूरी पर था इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। डियर्स है वहाँ पर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भूटानीज फोकलोर के अकॉर्डिंग 15th सेंचुरी के बुद्धिस्ट सेंट, जिन्हें पॉपुलरली द डिवाइन मैडमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनसे एक मिरेकल करने को कहा गया। लेजेंड के अकॉर्डिंग उन्होंने एक गोट और काऊ का मील खाया और फिर उनके बोन्स को कंबाइन करके एक स्ट्रेंज लुकिंग एनिमल क्रिएट कर दिया और इसी मिथिकल स्टोरी से टाकिन के ओरिजिन को कनेक्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स ये एक रिलीजियस लेजेंड है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन भूटानीज कल्चर में इस स्टोरी का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। इस प्रिजर्व में कुछ किड्स जोन भी बनाए गए हैं बच्चों को एंगेज रखने के लिए। कृष्णा अभी वहीं पर है और एंजॉय कर रहा है। एक्साइटमेंट में नेट के ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन अब रो रहा है क्योंकि नीचे उतरने में डर लग रहा है। सब लोग बुला रहे हैं लेकिन वो नीचे ही नहीं आ रहा डर के मारे। अब टाकिन प्रिजर्व की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले यहाँ एक मिनी जू हुआ करता था। बाद में भूटान के किंग ने एनिमल्स को कन्फाइंड कंडीशन में रखने के आइडिया को पसंद नहीं किया और एनिमल्स को रिलीज करने का डिसीजन लिया। लेकिन रिलीज करने के बाद एक सरप्राइजिंग चीज हुई। टाकिन्स फॉरेस्ट में जाने के बजाय आसपास के एरिया में ही रहने लगे और थिम्पू की स्ट्रीट्स में भी फूड की तलाश में घूमते हुए देखे गए। इसके बाद उनके लिए एक डेडिकेटेड फॉरेस्टेड प्रिजर्व बनाया गया और इसी तरह मोतीथांग टाकिन प्रिजर्व का कॉन्सेप्ट सामने आया। यहाँ सिर्फ टाकिन ही नहीं, प्रिजर्व में अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको डियर दिखाया था अभी। पूरा एरिया काफी ग्रीन और पीसफुल फील देता है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर पसंद है तो ये थिम्पू में एक रिलैक्सिंग स्टॉप हो सकता है। यहाँ आपको किसी ह्यूज सफारी पार्क जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक रिलेटिवली पीसफुल कंजर्वेशन स्पेस है जहाँ आप भूटान के नेशनल एनिमल को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
रिजर्व के बीचों बीच में है एक ये कैफेटेरिया, थोड़ा बड़ा सा है कंपैरेटिवली उस शॉप से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी। प्राइसेस वगैरह काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन लाइट का इशू यहाँ पर भी है। अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं जिसमें कोई मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो लाइट से चलती है, तो वो ऑर्डर अभी के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। ये तो था वो पूरा बागान जो आपने अभी देखा, जिसमें हमें टाकेन देखने को मिले, याक देखने को मिले और डियर वगैरह देखने को मिले, कुछ बर्ड्स मिले जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा घर है, तो ये बेसिकली भूटानी ट्रेडिशनल हाउस है। पहले इनके घर ऐसे ही कुछ हुआ करते थे, जिसमें आप देख सकते हो कि लगभग 3 फ्लोर है। जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था उसमें ये लोग अपने जानवर वगैरह पालते थे। तो नीचे के साइड में, नीचे वाले फ्लोर पे जानवरों को रखा जाता था। जो फर्स्ट फ्लोर होता था, मतलब पहला फ्लोर जो होता था, उसमें वो लोग खुद रहते थे, और जो ऊपर वाला फ्लोर था उसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ वो अपना सामान वगैरह स्टोर किया करते थे। आज भी भूटान में आपको कई घर ऐसे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा रिजर्व जो हमने अच्छे से अभी एक्सप्लोर कर लिया। अब आप देख सकते हो मौसम एकदम से चेंज हो गया है, खराब हो गया है, बादल आ गए हैं और बारिश होने लगी है। अब मुझे तेजी से भागना पड़ेगा गाड़ी की तरफ, क्योंकि अभी गाड़ी काफी दूर है और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो चलो भाग के फटाफट पहुंचते हैं एग्जिट पे। बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, हल्की सी होकर रुक गई। मैंने भगवान को थैंक यू बोला क्योंकि मैं भीगने से बच गई। मुझे भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ट्रैवल में। एनीवेज, आपको टाकिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हम नेक्स्ट पॉइंट पर ही जा रहे थे कि रास्ते पे हमें दिखा ये देखिए, ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ से एक ही फ्रेम में भूटान की नेचुरल ब्यूटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर तीनों देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये ब्यूटीफुल हाईवे, कितनी वाइड, क्लीन और ब्यूटीफुली प्लान्ड रोड है। और इस रोड के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं थिम्पू वैली के ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स और माउंटेन्स। और इन सबके बीच जो सबसे आई कैची स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है भूटान का आइकॉनिक जोंग। जोंग थिम्पू के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स में से एक है। ये एक ट्रेडिशनल भूटानीज जोंग है जिसमें भूटान की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस इंपॉर्टेंस दोनों जुड़ी हुई हैं। इस व्यू को देख के सच में मन खुश हो गया। अब चलिए चलते हैं आगे, हमें हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवर करना है। तो टाकिन रिजर्व हमारा आज का 4th पॉइंट था जो हमने एक्सप्लोर किया। और अब तक बज गए हैं दोपहर के 1:45। लंच का टाइम हो गया है, भूख भी लगने लगी है, तो सबसे पहले लंच ही कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमारी प्रेफरेंस पूछी और उसी के हिसाब से हमें रेस्टोरेंट में ले आए। आज हम लोगों का इंडियन देसी खाना खाने का मूड नहीं था। आज कुछ नूडल्स, सूप्स और मोमोज वगैरह खाने का मन था, तो इसलिए हम लोग आ गए जुम्बाला रेस्टोरेंट में। अभी पीक टाइम है लंच का और आप देख सकते हो रेस्टोरेंट में अच्छा खासा रश है। इस रेस्टोरेंट में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट स्टाफ फीमेल स्टाफ था। आई थिंक मेल स्टाफ भी होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर जो दिख रहा था वो सारा फीमेल स्टाफ था। मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये है हमारा मेन्यू, पहले इसे देख लेते हैं। तो मेन्यू के प्राइसेस जैसे मैंने बताया, नेपाल में भी और भूटान में भी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, कुछ भी यहाँ पे बहुत महंगा नहीं है। सबसे पहले हमने मंगाए मोमोज। अब मैं हूँ वेजिटेरियन तो मैंने वेज मोमोज मंगाए। ये लोग हैं नॉन वेज तो इन लोगों ने अपने चिकन मोमोज मंगाए। टेस्ट की अगर बात करूँ तो टेस्ट कमाल का था। वेज मोमोज भी बहुत अच्छे थे और इन लोगों ने बताया नॉन वेज मोमोज भी बहुत अच्छे थे। इसके साथ ही मैंने मंगाया था एक वेज थुक्पा, मतलब कुछ सूपी नूडल टाइप की डिश होती है, वो मैंने मंगाई। इसे जब मैंने खाया ये भी बहुत टेस्टी था, लेकिन ये इतना सारा होता है क्वांटिटी में कि एक बंदा खा नहीं पाता। इसके बाद आया चिकन फ्राइड राइस, ये भी बहुत ही अच्छा था। आई थिंक फ्राइड राइस तो यहाँ पे बहुत कॉमन है, ब्रेकफास्ट में भी सर्व करते हैं, लगता है हर मील में सर्व करते हैं और यहाँ का स्टेपल फूड है, हर रेस्टोरेंट में मोस्टली मिल ही जाता है।
तो लंच वगैरह हमारा हो गया, बहुत ही फुलफिलिंग और टेस्टी लंच था, खा के एकदम मज़ा आ गया हमें, हमने अच्छे से एंजॉय किया। बस उसके बाद पेट पूजा करके हम लोग निकल गए यहाँ से, क्योंकि अब हमें जाना था हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। आपने सुना होगा भूटान में ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, आपको ट्रैफिक लाइट्स कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टाफ लगाया जाता है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, क्योंकि लोग रूल्स फॉलो करते हैं। आपको कोई रॉन्ग साइड से आता हुआ नहीं दिखेगा, कोई जबरदस्ती हॉकिंग नहीं करता हुआ दिखेगा। मैं आपको बता रही थी ना, ग्रेट बुद्धा का स्टैचू यहाँ के हर कोने से दिखाई देता है। ये देखिए अभी हम कितनी दूर हैं, लेकिन यहाँ भी अगर मैं जूम करके देख रही हूँ तो वो दिखाई दे रही है। तो थोड़ी ही देर में हम लोग आ गए भूटान के एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है डोचुला पास। डोचुला पास थिम्पू और पुनखा के बीच आने वाला एक माउंटेन पास है, जो अप्रोक्सीमेटली 3100 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। अब क्योंकि ये हाइट पर है तो यहाँ तक आते आते आप देख सकते हो कितनी मिस्ट हो गई है, साथ में यहाँ टेम्परेचर भी इतना गिर गया है कि हमें काफी ठंड लग रही है। एनीवेज देखना तो हमें है ही, तो चलिए आगे चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपकी अटेंशन ग्रैब करती है वो है ये ब्यूटीफुल 108 चोर्टन्स। चोर्टन्स बेसिकली बुद्धिस्ट स्तूपा को कहा जाता है। ये 108 स्तूपा 2003 के मिलिट्री ऑपरेशन में जान गंवाने वाले भूटानीज सोल्जर की मेमोरी और ऑनर में बनाए गए थे। ये स्तूपास 3 सर्कुलर लेवल्स में अरेंज्ड है और इनका सेंटर एक मेन स्तूपा के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। भूटान में ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं होते, इनके साथ स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर्स और रिमेम्बरेंस भी कनेक्टेड होती है। अगर वेदर क्लियर हो तो डोचुला पास से ईस्टर्न हिमालयाज का ब्रेस्ट टेकिंग पेनोरामिक व्यू भी देखने को मिलता है। क्लियर डेज पर स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स का व्यू यहाँ से एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर होता है। लेकिन अभी तो आप देख सकते हो माउंटेन व्यू तो बहुत दूर की बात है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि हम आसपास का एरिया भी ठीक से नहीं देख पा रहे। इनफैक्ट इस ब्लॉग को शूट करने के लिए भी मुझे लाइट बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि नेचुरल लाइट भी बहुत कम है। डोचुला पास सिर्फ एक साइट सीइंग पॉइंट नहीं है, ये एक परफेक्ट ब्रेक पॉइंट भी है। थिम्पू से पुनखा की जर्नी के बीच ट्रैवलर्स यहाँ रुकते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, व्यूज एंजॉय करते हैं और एक कप चाय के साथ इस पीसफुल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। डोचुला पास के ठीक सामने यहाँ कुछ गेस्ट हाउस आपको दिख जाएंगे, जहाँ पर उनके रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। तो बस डोचुला पास भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो डोचुला पास से हम लोग वापस आ गए हैं थिम्पू, क्योंकि अब हमें कवर करना है यहाँ का जोंग। ये देखिए मुझे यहाँ पर एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप दिखाई दिया। तो ये लीजिए हम लोग फाइनली आ गए हैं थिम्पू के जोंग में। ये है इसका पार्किंग एरिया। फटाफट पहले गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है टिकट काउंटर।
एंट्री यहाँ पर फ्री नहीं है, तो हमें टिकट लेना होगा। अभिनव और गाइड भैया ऑलरेडी गए हैं टिकट लेने के लिए। तो ये है हमारा टिकट। यहाँ भी हमने 500 रुपीज पर हेड पे किए हैं। तो ये लीजिए, पार्किंग एरिया भी हमें मिल गया है। फटाफट यहाँ कार लगाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये है थिम्पू का एक बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, जिसका नाम है ताशिछो जोंग। इसे कॉमनली थिम्पू जोंग भी कहा जाता है। भूटान में जोंग सिर्फ एक फोर्ट या पैलेस नहीं होता, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर होता है। जोंग के आसपास आपको ऐसे काफी सारे गार्डन एरिया दिखाई देंगे। ये देखिए, फर्स्ट लुक में ही इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बिल्डिंग में एक भी नेल या आयरन रीइंफोर्समेंट यूज नहीं किया गया है। ट्रेडिशनल भूटानीज आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स काफी यूनिक होती थी। अगर थिम्पू जोंग की हिस्ट्री की बात करें तो ये 17th सेंचुरी में बनवाया गया था। टाइम के साथ इस स्ट्रक्चर को रीबिल्ड और एक्सपैंड किया गया और आज ये भूटान के मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स में से एक है। आज के टाइम में ये भूटान की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इस जोंग में भूटान के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज लोकेटेड है। इसके साथ साथ ये सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी का भी इम्पोर्टेंट सेंटर है। यानी एक ही प्लेस पर भूटान की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस इम्पोर्टेंस दोनों देखने को मिलेंगी। इसी वजह से इस जोंग को भूटान के मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक माना जाता है। ये सेक्रेड व्हील्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बुद्धिस्ट कल्चर में इनकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। आप इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं। भूटानीज आर्किटेक्चर की सबसे स्पेशल बात मुझे पर्सनली ये लगती है कि यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी ट्रेडिशनल डिजाइन को बहुत ब्यूटीफुली प्रिजर्व किया गया है। थिम्पू जोंग की वॉल्स पर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, इंट्रिकेट वुडन वर्क और कलरफुल पैटर्न्स देखने को मिला है। हर डिटेल में भूटान की कल्चर और आर्टिस्टिक हेरिटेज क्लियरली नजर आ रही है। बाकी जोंग की सराउंडिंग्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से थिम्पू वैली और सराउंडिंग माउंटेन्स का व्यू भी काफी ब्यूटीफुल आता है। तो जोंग हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। तो थिम्पू में पॉइंट्स तो हमारे सारे हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करना है। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेन मार्केट है। तो जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो कार में पेट्रोल डलवाने के लिए चले गए हैं हमें यहाँ पे ड्रॉप करके, लेकिन हमारे साथ हमारे गाइड हैं, वो हमें एक्सप्लोर करने में हेल्प कर देंगे। मेन मार्केट में हम काफी देर घूमे, लेकिन हमें कुछ बहुत अच्छा लगा नहीं, इसलिए हमने कुछ नहीं खरीदा। फिर उसके बाद हमारे गाइड भैया हमें इस जोन में ले आए। ये पूरा हैंडीक्राफ्ट वाला एरिया था। तो यहाँ पे बहुत ऐसी शॉप्स थी जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था। यहाँ से हमने काफी सारे सोवेनियर्स खरीदे। अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। ये कुछ 2-4 दुकानें खुली हैं जिन्हें मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। तो अब क्योंकि मार्केट सारा बंद हो ही चुका था, हम लोग भी सोवेनियर ले चुके थे, तो बस इसके बाद हम लोग आ गए अपने होटल में वापस। यहाँ आकर किया बढ़िया सा डिनर। कल की तरह आज भी टेबल पे बहुत ही बढ़िया एकदम फ्रेश खाना लगा था, जिसमें मशरूम मटर की सब्जी थी, आलू गोभी की सब्जी थी, दाल थी, राइस था, रोटी थी, सैलेड थी और नॉनवेज में आज थी एग करी। तो बस मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली। तो ऐसे खत्म किया हमने हमारा आज का दिन। बहुत अच्छे से इत्मीनान से हमने पूरा थिम्पू एक्सप्लोर किया, यहाँ के सारे पॉइंट एक्सप्लोर किए, बहुत ही मजा आया। अब बस जाके हमें सोना है। कल हमारा सेकंड डे होगा भूटान में और फिर से एक्सप्लोर करेंगे कल की नई आइटनरी के साथ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल जो हम एक्सप्लोर करेंगे उसका डिटेल्ड एक्सपीरियंस मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बस जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।